हमारी क्लास ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्शन तक हुई थी कि ब्रायोफाइटा के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो मतलब परिचय, छोड़ी सॉरी, ब्रायोफाइटा का जो परिचय होता है वो क्या होता है, उस पर हुई थी। आगे जो बात आती है ब्रायोफाइटा के जो जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, अर्थात जो जर्नल यानी सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। पहला, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के जो सामान्य लक्षण, सॉरी ऐसे लिख दो, ब्रायोफाइटा का के लक्षण, लाला ब्रायोफाइटा के क्या लक्षण होते हैं, उस लक्षणों के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए पहली बात आती है लक्षणों को अपन देखते हैं कि ये पाए कहाँ जा रहे हैं, या फिर इनमें ऐसे क्या विशेष गुण हैं जिनसे और लोग या और पादप प्रभावित होते हैं। तो बहुत सारी चीज लक्षणों को अपन देखते हैं। लाला ये पादप, ऐसे लिखना, ये पादप या ब्रायोफाइटा के ये पादप, ऐसे लिखना, ब्रायोफाइटा के ये पादप नम तथा सीलन और छायादार तथा आर्द्रता भरे स्थानों पर, आर्द्रता भरे स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं लला? ये पादप जो होते हैं वो नम तथा सीलन तथा छायादार आर्द्रता भरे स्थानों पर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। लला ये पादप जो होते हैं, ये पादप सघन वृद्धि करते हैं। इन पादपों ने क्या की? सघन वृद्धि की करते हैं और एक चादर के रूप में, चादर के रूप में फैल जाते हैं, चादर के रूप में फैल जाते हैं। इन्होंने एक सघन वृद्धि की, सघन वृद्धि करके ये क्या किया, चादर के रूप में फैले, और एक चादर के रूप में जब फैले हैं तो ये हरी, मतलब एक चादर के रूप में फैल जाते हैं। तो एक चादर के रूप में, मतलब इन्होंने सघन वृद्धि की और एक चादर के रूप में फैल जाते हैं, और ये चादर, ये जो चादर होती है, इस चादर के रूप में फैले, यानी कि ये जो सघन वृद्धि के दौरान ये चादर के रूप में फैल गई। जो चादर है वो हरी दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। भाई ब्रायोफाइटा हरी तो होते हैं, है ना। और जब एक चादर के रूप में फैले तो ऐसा लगेगा कि ये हरी चादर सी फैल रही है, बिछ रही है, है ना। इतनी सी बात डर है रही है, कहना है ना। अब हरी चादर के रूप में जब ये है, वो मान के चलो ये हरी चादर के रूप में ये वैसे फैल गई, छोटे छोटे पादप, ऐसे बहुत सारे ऐसे पादप है। तो लगा कॉमन सेंस लगाओ, जैसे घास हुए सेम ऐसे ये फैल के, मान के चलो, सपोज करो, कल्पना करो, तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, यहाँ की जो मिट्टी है वो बागों का नहीं होगा, अपक्षरण नहीं होगा, काइटे जब बारिश की बूंद पड़ेंगी, बातें लला, जब यहाँ जमीन पर बारिश की बूंद पड़ेंगी, जहां पे ये हत्या है सघन वृद्धि करके चादर के रूप में जब ये फैलो हरी घास की तरह ब्रायोफाइटा, तो क्या होगा, यहाँ बारिश की बूंद पड़ेगी, और बारिश की जब बूंद पड़ेगी तो यहाँ की जो मृदा को अपक्षरण नहीं होगा। तो इन्होंने क्या काम किया, इनका एक लक्षण हो गया, और लक्षण क्या हो गया लगा, ये चादर के रूप में दिखाई देते हैं, और ये मृदा अपक्षरण को रोकने का, आपके एनसीईआरटी में शब्द दे रखा है, मृदा अपक्षरण को रोकने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इतनी सी बात है, इतनी सी बात दर है रही है। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है, और आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि ब्रायोफाइट जो पादप होते हैं इनको युग्मकोद्भिद पादप क्यों कहा जाता है। तो उस लाइन को मैं क्लियर कर देता हूं लगा, इन पादपों को इनका मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, और अगुणित का मतलब आपको समझ आ गया होगा, एन होता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, अगुणित और द्विगुणित, है ना, 2n और n, ये तो है वो अगुणित और ये है वो द्विगुणित, है ना। 10th क्लास में पढ़ के आएंगे, ज्यादा बताने की जरूरत है ना। तो जर्नल सी बात है। तो इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है वो अगुणित होता है,
अगुणित होता है। इनका मुख्य पादप शरीर जो होता है वो अगुणित होता है और ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकों का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको युग्मकोद्भिद कहा जाता है या युग्मकोद्भिद पादप कोद्भिद कहा जाता है। फटाफट से इतनी सी बात आप डन कर लीजिए। इतनी सी बात जब आप डन करते हो फटाफट से, तो आगे की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। इतनी सी बात डन कीजिए। इतनी सी बात जब आपने डन करी, इतनी सी बात जब डन करी तो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें मादा जनन अंग भी पाए जा रहे होंगे। अरे पाए जा रहे होंगे कि नहीं पाए जा रहे होंगे लगा। मादा जनन अंग जब पाए जा रहे होंगे तो मादा जनन अंग में स्त्रीधानी आवे के ना आवे। और ये कह रहा है कि मादा जनन अंग जो हो स्त्रीधानी, बाकी जो संरचना हो वो फ्लास्क के समान होती है। अब फ्लास्क का है भैया लला, अगर देखो जाए तो सभी जो पादपों की जो स्त्रीधानी होती है ना, बाकी जो संरचना हो वो फ्लास्क के समान हो। कुल मिला के ये फ्लास्क जो है वो, अरे यार ऐसे और बनाया तो यार, ई ऐसी हो, ई मतलब है याको की फ्लास्क के समान। आपने देखो हो जब वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करे, यदि आप सीआईडी देखते हो तो हमें डॉक्टर साड़ू के आवे, और जब डॉक्टर साड़ू के आवे तो आपने देखो कबू कबू वो एक्सपेरिमेंट करे या फिर कछु की खोज करे, मतलब एक्सपेरिमेंट सो करे। जब भी कांच की सी रॉड सी हो ना, ऐसी कांच की सी रॉड आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं आपने देखी होगी आगे, यदि आप लैब में गए हो आपकी कभी आपके स्कूल में या लैब होगी तो आपने देखा होगा ऐसी फ्लास्क के समान जो संरचना है बनती है। अपन कहते हैं कि यहाँ फ्लास्क के समान एक्चुअल अगर देखो जाए वास्तव में तो ज्यादातर जो पादपों की जो स्त्रीधानी होती है ना, मादा जनन अंग में स्त्रीधानी होती है, बाकी जो संरचना हो ना वो फ्लास्क की जैसी हो ज्यादातर अंग अपन देख रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहाँ, है ना। मादा जनन अंग स्त्रीधानी की संरचना, स्त्रीधानी की क्या लगा, अरे प्यारे बच्चा संरचना क्या लगा, संरचना फ्लास्क के समान होती है, लला फ्लास्क के समान निर्मित होती है। इतनी सी बात। अब लला इतनी सी बात जब आपने डन कर ली तो इसको मिटाना पड़ेगा, और जब इसको मिटाना पड़ेगा तो फिर और इसके दो एक लक्षण और रहेंगे बिना लिखने पड़ेंगे। तो बिना कुछ देरी किए आई होप आपने ये चीज मतलब लिख ली होगी साथ साथ, जैसे मैं कहता रहूंगी इसे, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, और फिर इसके और फॉन्ट आ जाएंगे और पॉइंट जब इसके आ जाएंगे ना तो इन लिखेंगे, ठीक है। लला इनको एक विशेष लक्षण है, हालांकि मैंने कल बताओ कि इन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर इनको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। उभयचर को मतलब है कि जो स्थल पे भी रह रहे हो और जो जल में भी रहे हो। अब इनका एक विशेष गुण है इन ब्रायोफाइटन का कि ये जब जनन करेंगे, क्या करेंगे लला, जब ये जनन करेंगे तो इनके लिए जनन के लिए जल आवश्यक होता है। अगर इनके लिए जल नहीं मिला तो ये जनन नहीं कर पाएंगे। हालांकि पाए स्थल पे भी है और जल में भी है, लेकिन यदि इनके लिए जल नहीं मिला तो ये जनन नहीं कर पाएंगे। ये इनका एक विशेष लक्षण होता है। इसको अपन लिख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स पादपों के लिए जनन के लिए ब्रायोफाइट्स
के लिए या ब्रायोफाइट पादपों के लिए जनन करने के लिए जल आवश्यक होता है। क्या होता है? जल आवश्यक होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या आता है? अगला जो आता है वो आता है कि नर पादप अंग जो होता है, इनमें जो नर पादप अंग होता है वो पुंधानी होता है, जिसमें कशायका युक्त पुंगड़ू होते हैं। नर पादप अंग, नर पादप अंग क्या होता है? पुंधानी होते, जिसमें कशायका युक्त, जिसमें क्या होता है? कशायका युक्त पुंगड़ू होते हैं, जिसमें कशायका युक्त पुंगड़ू होते हैं। इतनी सी बात डन है। और एक और जो मेन पॉइंट आवे, इसको ये जो विशेष पॉइंट आवे वो आवे कि ब्रायोफाइटा में सर्वप्रथम भ्रूण का निर्माण हुआ। आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे पादप हो जिनमें सर्वप्रथम भ्रूण को निर्माण है वो? तो ब्रायोफाइटा में एक विशेष इनका लक्षण है कि ब्रायोफाइटा में सर्वप्रथम भ्रूण का निर्माण हुआ। इतनी सी बात केवल और केवल डर करनी है आपको, केवल और केवल ब्रायोफाइटा के लक्षणों में आप देख लीजिएगा। अब ब्रायोफाइटा की जब लक्षण अपन ने पढ़ ली, आई होप आपकी ये चीज सारी समझ आई हो और एक भी डाउट आपका रहा नहीं हो। ऐसा मुझे शायद भ्रम है, ऐसा डाउट तो बहुत रहे होंगे आपको, और डाउट जब रहे होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कि ब्रायोफाइटा के उपयोग क्या है। अब उपयोग का मतलब क्या है? उपयोग का मतलब सीधा सीधा सा इतना है, कोई भी चीज है, मान के चल ये ब्रायोफाइटा ही ले, ये ब्रायोफाइटा को जो पादप है ना, इसका यूज एरो मेरे इसका यूज एरो, मतलब समझ में एरो लगा मतलब समझ में आ रहा होगा कि ब्रायोफाइटा का जो पादप है मेरे जीवन से रिलेटेड या फिर क्या उपयोग है इसका, आर्थिक जो महत्व जिसे अपन कह सकते हैं वो क्या है। दरअसल देखा जाए ना तो ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है ना लाला, वो बहुत कम है अगर देखा जाए। हालांकि ब्रायोफाइटा भोजन के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं, बहुत सारे यूज है, एक एक करके देखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। ब्रायोफाइट मजा आने वाला है आगे की क्लासों में लाला। ब्रायोफाइटा का उपयोग अपन देखेंगे। अगर देखा जाए, क्या किया जाए लाला, देखा जाए तो ब्रायोफाइटा का जो उपयोग है ना, ब्रायोफाइटा का आर्थिक जो महत्व है, आर्थिक महत्व बहुत कम है। देखा जाए तो ब्रायोफाइटा का आर्थिक जो महत्व होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ मॉस देखो जाए तो ब्रायोफाइटा में जो आर्थिक महत्व है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन कुछ शाकाहारी, मॉस, स्तनधारी, लेकिन कुछ शाकाहारी, स्तनधारी में हम भी आ रहे हैं, और स्तनधारी में जब हम भी आ रहे हैं तो प्राणी ऐसे लिख सकते हैं, पक्षियों लिख सकते हैं, पक्षियों और प्राणियों को भोजन प्रदान करवाता है या भोजन प्रदान करता है, ऐसे कहें भोजन प्रदान करता है। कौन करता है? ब्रायोफाइटा करता है। और लाला ब्रायोफाइटा में एक पादप आता है स्फेग्नम, और स्फेग्नम पादप क्या करता है लाला, स्फेग्नम की कुछ जाति होती है, कुछ स्पीसीज होती है, ये लकड़ी यानी काष्ठ प्रदान करती है। स्फेग्नम की कुछ प्रजाति या स्फेग्नम की
स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज नया वर्ड है यानी जाति, यहाँ का मतलब हिंदी में है वो जाति। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज जो होती है वो क्या करती है लगा, पीट को मतलब आप कास्ट कर सकें, लकड़ी कर सकें, कचुई कर सकें, लेकिन मैं पीट करता हूँ, है ना। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज जो होती है वो पीट उपलब्ध करती है, उपलब्ध करवाती है, उपलब्ध ऐसे लिखेगा, करवाती है या करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है लला? स्फेग्नम की कुछ जाति होती है, सॉरी ब्रायोफाइटा में एक स्फेग्नम पादप है और यह पादप की बहुत सारी जाति है और वे जाति का करें कास्ट और लकड़ी का करें उपलब्ध करवाएं, और उपलब्ध जब करवाएं तो बिल को उपयोग ईंधन के रूप में कर सके। इतनी सी बात केवल डन करने की, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। और लला अगली जो बात है, इनका जो उपयोग है पैकिंग में और सजीव पदार्थों को क्या करने में किया जाता है, दरअसल इनका उपयोग जो स्थानांतरित करने में, है ना, ऐसे सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें पानी की जो मतलब रोकने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। एक और कारण इसका लिख सकते हैं, सॉरी एक उपयोग और लिख सकते हैं, इसका उपयोग पैकिंग और किसमें किया जाता है, पैकिंग और सजीव पदार्थों को क्या करने में लगा, स्थानांतरित करने में भी करते हैं, इतनी सी बात जब डन है गई आपकी। स्थानांतरित करने में, सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने और पैकिंग करने में भी करते हैं। और क्यों करते हैं पैकिंग करने में इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, इसमें पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, वो अधिक होती है, पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। इतनी सी बात केवल डन करने की है बच्चा। इतनी सी बात जब आप डन करते हो तो जनरल कैरेक्टर्स है, 11th क्लास में आप आए हो, अच्छा सिलेबस है, इसको आप पढ़ोगे तो आगे तक खुश रहोगे जब तक आप पर साइंस रहेगी। मैं सच बता रहा हूँ, इसको पढ़ते जाइए यार, कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें और कुछ समझने का भी नहीं, बस थ्योरी पढ़ते जाओ समझ में आती जाएगी। केवल और केवल एक कुछ पॉइंट ऐसे आते जो अपन की समझ में नहीं आते, उनके लिए हम है समझा रहे हैं। पढ़ना बहुत आसान हो गया है आज की 21वीं सदी में, पढ़ना मतलब यार लुल्लू सा काम हो गया। पढ़िए, अब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके अंदर खुद को जगाना पड़ेगा यार। लेकिन साधन इतने हो गए हैं स्टडी के भाई साहब कि आप सोते भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए और खुश रहिए, अच्छा करिए। अगला जो पॉइंट आता है कि लाइकेन समेत इसमें जो लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं, और इसमें लाइकेन भी आता है और मॉस भी आता है। इसको मैं मिटा देता हूँ जरा, है ना, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, इस पर लिखेगा नहीं यार, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। लाइकेन समेत कुछ पादप मॉस जैसे ऐसे होते हैं जो ऊंची चट्टानों पर उगते हैं, और ऊंची जब चट्टानों पर उगते हैं ना तो वो रसायनों का स्राव करते हैं। और जब मान के चल चट्टान है तो और पत्थर ही हो, पहाड़ पे हो रहे, और वो ऐसे रसायनों को यार क्या शब्द होता है, श्राव करते हैं। ऐसे रसायनों को क्या करते हैं, श्राव करते हैं, जो पत्थर को मिट्टी में बदल देता है। आपने देखो होगा, आप लोग सोचते हो कि यार पहाड़ पे एक पौधा क्यों उग रहे हैं, तो कुछ ऐसे पादप होते हैं लाइकेन, उस ब्रायोफाइटा की जो वो होती है ना, ब्रायोफाइटा में होते हैं वो, पत्थर पे यदि
वो रसायन स्राव हो गया ना, तो पत्थर जो होती है मिट्टी बन जाती है और फिर वहाँ पौधा उग जाता है। ऐसे बहुत सारे रसायन आगे चल के आप पढ़ोगे। तो इतनी सी बात केवल केवल डर कर दी कि लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं, लाइकेन समेत मॉस ऐसे सजीव हैं। कैसे सजीव हैं और कैसे सजीव हैं? ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों पर उगते हैं और इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। और इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। अब कैसे महत्व है लल्ला बाहर चीजें अपन देखेंगे। इतना तो पढ़ा कि पारिस्थितिक की दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया। किन्होंने अपघटित किया? लाइकेन ने अपघटित किया, मॉस ने अपघटित किया, कुछ और पादप होते उन्होंने अपघटित किया। अपघटित करने का मतलब है चट्टानों को अपघटित करना, उन्होंने पत्थरों को मिट्टी बनाया। वो बनाते भाई साहब बहुत सारे रसायन आप पढ़ोगे, फैक्ट की बात बता रहा हूं, है ना। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया, और अन्य जो छोटे कोटि के मतलब सॉरी अन्य जो पौधे होते हैं वो उगने लगे फिर चट्टानों पर, है ना। ये इनका एक उपयोग हुआ यार इनका, है ना। चट्टानों को अपघटित किया और अन्य जो पौधे थे वो चट्टानों पर क्या हो गए, उगने के अनुकूल हो गए। अन्य पौधे चट्टानों पर उगने के अनुरूप हो गए या अनुकूल हो गए या अनुरूप हो गए। इतनी सी बात केवल और केवल इनके उसमें पढ़ते हैं, उपयोग, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लिवरवर्ट, इसके बाद पढ़ेंगे मॉस, इसके बाद पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, चैप्टर खत्म, है। नेक्स्ट क्लास कल